बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे, आप तक पहुंच सके। कैलिबरी टीवी आ गया है। कैलिबरी फॉन्ट बड़ा मशहूर हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने तब इस्तेमाल कर लिया जब दस्तयाब नहीं था, और इस बिना पर जो भंड मारा गया उसमें पकड़े गए। अब कैलिबरी टीवी भंड आ गया है। ये जो कैलिबरी टीवी भंड है मुस्लिम लीग नून का, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस कैलिबरी टीवी भंड के अलावा मुस्लिम लीग नून ने यह दावा कर दिया कि जो पैसे थे, ये पैसे जिनके बारे में मरियम नवाज कह रही हैं कि समा को, 92 को, ARY को, चैनल 24 को कोई भी इश्तिहार अब नहीं जाएगा, ये पैसे जो थे ये हुकूमत के पैसे नहीं थे, मेरे आपके पैसे नहीं थे, ये अवाम का पैसा नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये पैसा जो था, ये पैसा था उनका अपना, पार्टी का पैसा था। पार्टी इलेक्शन के लिए जो इश्तिहारात टेलीविजन चैनल्स को देने जा रही थी वो कैसे इस्तेमाल होंगे, किस जगह दिए जाएंगे, तो इस बुनियाद पर यह फैसला हो रहा था और मरियम नवाज फैसला करने वालों में शामिल थीं। इसका बड़ा अच्छा जवाब आया हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल किया गया है, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने पार्टी फंड से पैसे दिए हों। पार्टी फंड से पैसे देने का हिसाब नहीं है इस सिलसिले में। तो अब आप बताइए कि ये क्या है। और इस पर जब जवाब नहीं बना तो फिर यह भी कहा गया कि ये 2009 की बात है। 2009 में एक तो मरियम नवाज शरीफ इस तरह से सियासत में एक्टिव नहीं थी। 2009 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। 2009 में ये हालात नहीं थे। 2009 मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस गुफ्तगू के बारे में मुस्लिम लीग नून कह रही है 2008 में इलेक्शन हुआ था, 2009 में इस तरह की कैंपेन की जरूरत नहीं थी। और यह भी कहा कि चैनल 24, तो चैनल 24 जो है वो 2009 में वजूद ही नहीं रखता था। जिस तरह कैलिबरी फॉन्ट जब उस पर ट्रस्ट डीड बनाई गई जाली वजूद नहीं रखता था, उसी तरह चैनल 24 वजूद ही नहीं रखता था 2009 में। और 2009 की बात करते हुए कहा गया कि 2009 की ऑडियो भी हो सकती है। तो ये इस तरह के भंड बार बार मारे गए हैं। अब ये जो पैसे हैं ये सरकारी पैसा है, ये अवाम का पैसा है, और ये पैसा किस तरह से इस्तेमाल हुआ है इसका कच्चा चट्टा खोला है नवीद सिद्दीकी साहब ने। नवीद सिद्दीकी साहब CEO हैं समा के। यहां में कुछ चीजें उनकी जानिब से शेयर की गई हैं, आपके सामने रख दूं। ये आप देख सकते हैं, नवीद सिद्दीकी साहब समा टीवी के CEO हैं, और ये क्या बताते हैं, ये कुछ डाटा है जो इनकी जानिब से दिया गया। और चूंकि समा मुतासिरीन में शामिल है उन 4 चैनल्स में जिनमें 92 है, जिनमें समा है, जिनमें ARY है और चैनल 24 है, तो उनमें नवीद सिद्दीकी साहब जो है मुतासिरीन में शामिल, वो कुछ डाटा सामने रखते हैं कि किस तरह से किस चैनल को इश्तिहारात दिए गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ ये नहीं देखा जाए कि किसको इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे, किसको दिए गए हैं, किस बुनियाद पर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, इसको भी देखना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता 5 वर्षों में नून लीग ने अपनी आंख के तारे चहीते मीडिया को किस तरह से इश्तिहारात दिए, कितने दिए, कितना नवाजा, नवाजिए कितने पैसे ले गए, ये पहले आपको मैं बता देता हूं। देखिए, पहले जियो न्यूज और जंग ग्रुप और द न्यूज, यानी जियो न्यूज न्यूज चैनल, फिर उसके बाद जंग अखबार, द न्यूज, ये जो पूरा ग्रुप है, इनको क्या मिला इसकी बात करते हैं। इनको जो मिला है वो है साल 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। यह है 4 करोड़ 46 लाख जियो के लिए, 27 करोड़ 15 लाख जंग और द न्यूज के लिए। 2014 में 13 करोड़, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, 2014 में 13 करोड़ 70 लाख जियो के लिए, 43 करोड़ 13 लाख जंग और द न्यूज के लिए। 2015 में 17 करोड़ 80 लाख जियो के लिए, 53 करोड़ आधा अरब 40 लाख जंग और द न्यूज के लिए। 2016 17 करोड़ 94 लाख, तकरीबन 18 करोड़, और फिर 62 करोड़ 37 लाख ये जंग और द न्यूज के लिए। जियो के लिए 2017 में 8 करोड़, इस बरस कम हुआ 88 लाख, लेकिन 63 करोड़ 16 लाख और बढ़ा जंग और द न्यूज के लिए। 2018 में यह फिर हुआ 6 करोड़ 28 लाख, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही थी, आधा बरस था, और फिर 24 करोड़ 93 लाख, तकरीबन 25 करोड़ जंग और द न्यूज के लिए। दुनिया को इस अरसे में 3 अरब 12 करोड़, 3 अरब 12 करोड़ जियो को, द न्यूज को, जंग को, इस पूरे ग्रुप को मिले हैं मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में। उसके बाद अब ये कुछ कंपैरिजन में ज्यादा मजेदार चीजें आपके सामने रखूंगा मैं। दुनिया को, इसमें दुनिया शामिल है, इनका लाहौर न्यूज शामिल है, लाहौर न्यूज बाद में लॉन्च हुआ था।
उसके अलावा दुनिया अखबार शामिल है, 1 अरब 12 करोड़। इन 5 वर्षों में दुनिया को अखबार और टीवी को 1 अरब 12 करोड़, एक्सप्रेस को अखबार और टीवी 1 अरब 70 करोड़, तकरीबन पौने 2 अरब। और अब आइए नीचे, ये जो बाकी चैनल्स हैं जिन्हें इस लिस्ट में पैसे मिले, किसको कितने मिले, इसको अगर आप देखें तो आपकी आंखें खुल जाएं। रोज टीवी, एसके नियाजी साहब का रोज टीवी जो है, रोज टीवी को मिले हैं 21 करोड़ 11 लाख के इश्तिहार। ये बहुत गैर मकबूल टीवी है, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर टीवी है। 21 करोड़ 11 लाख। इसके बाद समा को, समा जो है वो पाकिस्तान के टॉप 5 चैनल्स में हमेशा शामिल रहता है। समा को मिले, जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ ने कहा, नदीम मलिक की भी बात की, 18 करोड़ 84 लाख 5 वर्षों में। कहां 3 अरब 12 करोड़, कहां 18 करोड़ 84 लाख। 92 न्यूज को मिला 13 करोड़ 37 लाख। 92 न्यूज चलिए 2015 में आया था, इसमें 2 साल माइनस भी हो जाते हैं। ARY को 8 करोड़, तो ये ARY का हाल है, 8 करोड़ सबसे कम। और ये किन बुनियादों पर मिले? सवाल सबसे ज्यादा अहम यह है कि किन बुनियादों पर मिले। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, ये मैं आपके सामने मजीद भी रख दूं। और मुझे सिंस आई एम नॉट वेयरिंग माई ग्लासेस इस वक्त, तो मैं आपको ये बताऊं कि PTV जो है उसका हाल, ये सरकारी टीवी है, सरकार को सबसे ज्यादा इसका ख्याल करना चाहिए था। तो PTV को जो है 21 करोड़ मिले। PTV को भी इनके दौर में 21 करोड़ मिले। वो जो लोग कहते हैं ना कि इनके दौर में इनके बिजनेस चल जाते हैं, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं वो मुनाफा बख्श सरकारी इदारे घाटे में चले जाते हैं। तो ये हुआ कि PTV को भी बहुत कम इश्तिहार मिले। और PTV उस लिस्ट में जिसमें 23 चैनल्स शामिल हैं, उस लिस्ट में PTV न्यूज मौजूद है 11वें नंबर पे। ये टॉप 10 में नहीं रखते PTV को, सरकारी टीवी को, जिसके लिए हम अपने बिजली के बिलों में पैसे देते हैं। और किन बुनियादों पर ये फैसले किए गए, इसकी बात। जियो न्यूज जो है वो जी नंबर 1 है। अच्छा, जियो न्यूज 2013 में नंबर 1, 2013 में ही समा नंबर 2 था। और नंबर 2 वाले को आपने 10% से भी कम पैसे दिए, नंबर 2 वाले को बल्कि 5% से भी कम पैसे दिए। 2013 में थर्ड पे था दुनिया। फिर 2014 ARY नंबर 1 पे था, ARY को आपने 5 वर्षों में 8 करोड़ दिए। और जियो न्यूज नंबर 2 पर था। 2015 समा नंबर 1 पे था, जियो न्यूज नंबर 2 पे था, ARY नंबर 3 पर था। 2016 जियो न्यूज नंबर 1 पे था, समा नंबर 2 पर था, ARY नंबर 3 पर था। लेकिन पैसे जियो को जाएंगे, जंग ग्रुप को जाएंगे, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा फायदा होता है। 2017 जियो न्यूज नंबर 1 पे, ARY नंबर 2 पे, एक्सप्रेस नंबर 3 पे, समा नंबर 4 पे। 2018 जियो न्यूज नंबर 1 पे, ARY नंबर 2 पे, एक्सप्रेस नंबर 4 पे, समा नंबर जो है वो नंबर 4 पे, सॉरी एक्सप्रेस नंबर 3 पे, समा नंबर 4 पे। तो ये समा जो है 5 में, टॉप 5 में से नहीं निकला है। और समा के लिए बर्दाश्त नहीं है इनको, उसकी न्यूज भी, नदीम मलिक साहब ने वो जो मरियम की ऑडियो वो शेयर करके लिखा भी ट्विटर पे, बिला तबसरा। तो ये हाल है इन लोगों का। इनकी फहरिस्त में PTV भी कहीं नहीं आता। ये पैसे दिए हैं इन्होंने रोज टीवी को भी ठीक ठाक किस्म के, PTV से ज्यादा पैसे। और इन्होंने सरकारी टीवी को भी कोई अहमियत नहीं दी। यह है इनके हिसाबात का कच्चा चट्ठा जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया। अब मुझे एक सवाल और करना है, आप जाइए ट्विटर पे, आप भी देखिए, मैंने जाके चेक किया। ये बहुत बड़ी ऑडियो है ना। हमारे यहां आजादी साफत की लड़ाई लड़ने वाले हामिद मीर साहब, इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं। अंसार अब्बासी साहब, मैंने जी शमीम साहब को भी फोन किया, मैंने साकिब निसार साहब को भी फोन किया, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। आजादी साफत की लड़ाई है, कुछ सहाफियों का मुआशी कत्लेआम है। अंसार अब्बासी साहब ने कोई बात नहीं की इस पर, ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं किया। नजम सेठी साहब, जियो से भी वाबस्ता रहे, दुनिया से भी वाबस्ता रहे। नजम सेठी साहब 24 से आजकल वाबस्ता हैं। नजम सेठी साहब जो हैं वो माली मामलात की भी फैसले करते हैं, निगरान हुकूमत में भी थे। नजम सेठी साहब ने भी कोई बात नहीं की इस मामले पर, क्योंकि नजम सेठी साहब भी प्रो नवाज जो सीधा सीधा मौकिफ उसको सपोर्ट करते हैं। सलीम साफी साहब, कोई बात नहीं की सलीम साफी साहब ने इस मामले पर। मेरे कबीले के बड़े हैं, मेरा इनसे शिकवा है। इनमें से किसी ने इस मामले पर कोई बात भी नहीं की। नदीम मलिक साहब ने बात की, क्योंकि उनका तो नाम लिया गया था खातून सहाफियों में। नसीम जहरा साहिबा, मैंने उनके साथ काम किया 2 जगहों पर, दुनिया में भी, चैनल 24 में भी। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। नसीम जहरा साहिबा से भी मेरा ये शिकवा है, मेरी बड़ी हैं, कि उनको भी इस मामले पर बात करनी चाहिए थी। नसीम जहरा साहिबा ने भी इस मामले पर ट्विटर पे, कम से कम सोशल मीडिया पर, कोई भी बात नहीं की है। इफ शी हैज स्पोकन समथिंग अबाउट दिस ऑन हर टेलीविजन शो, तो मैंने नहीं देखा, ये मेरी कोताही। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे जाकर उनको चेक कर रहा था, उन्होंने इस मामले पर, जो बहुत बड़ा मामला है, सहाफियों की मुआशी कत्लेआम की बात है मरियम नवाज की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इस पर नसीम ज़ारा साहिबा ने भी
कोई बात नहीं की है, करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।